ये स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। और हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं लघुत्तम, और लघुत्तम पर आपने पिछला शीट देख लिया है। अभी दूसरी शीट लेकर आपके पास आए हैं। आइए देखते हैं कैसे कैसे सवाल लघुत्तम के अंदर होते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप लगाने की कोशिश करें। सवाल ये रहा, लिखा हुआ सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 5, 6 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। आप जानते हैं एक सामान्य प्रश्न है, हमें इनको अगर इन सब का हम लघुत्तम निकाल दें, 5, 6 और 8, इन तीनों का लघुत्तम निकालकर अगर उसमें हम 3 जोड़ दें तो हमारा काम हो जाएगा। आओ जोड़ते हैं। 2 से हम काटेंगे, 5 नहीं कटा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, बस गुणा कर लीजिए। 2 25 10, 10 तिया 30, 30 चौके 120। आपका लघुत्तम आ चुका है 120 और हमें प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचाना है, इसलिए मुझे 3 इसमें जोड़ देना है। आपका उत्तर बन जाएगा 123। कितना बन जाएगा? 123। आपका बी विकल्प सही चला गया। निश्चित रूप से आपको यह सवाल पूरी तरह समझ में आया होगा। छोटा सा सवाल है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, यदि 2 संख्याओं का महत्तम 6 है और उन्हीं 2 संख्याओं का लघुत्तम 54 है तो इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल बता दो। गुणनफल का वर्गमूल बता दो। अगर हम निकालना चाहेंगे गुणनफल, तो हम जानते हैं जो संख्याओं का गुणनफल होता है वो क्या होता है, उनके महत्तम और लघुत्तम का गुणा कर दो तो भी गुणनफल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस गुणा कर लो आप। कितना आया? 6 चौके 24, 2 और 6 25 30, 2 32। कितना आ गया? 324। अब अगर गुणनफल हमारा 324 आ गया तो मुझे गुणनफल नहीं बताना है, गुणनफल का वर्गमूल बताना है। यानी मुझे अंडर रूट 324 करना है। हम जानते हैं अंडर रूट 324 क्या होता है? 18। इसीलिए हमने कहा था एक स्वस्थ विद्यार्थी को कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, तभी वो सवालों को जल्दी कर सकता है। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2 संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम दिया हुआ है। यदि 2 संख्याओं का अनुपात 4:7 है तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है? अगर दोनों संख्याओं का अनुपात 4:7 है तो उनको हम 4x और 7x मान सकते हैं, और ये उनका महत्तम है, ये उनका लघुत्तम है। हमको एक बात याद है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लघुत्तम गुणा महत्तम। यानी अगर हम इन दोनों का गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा इन दोनों के गुणा के संदर्भ में। बस यहीं से हम इसको काट देंगे, अभी के अभी काट देंगे। 4 दूना 8 कर देंगे और 7 से इसको काट देंगे। 7 या 21, 7 दूनी 14। यानी यहाँ पे बचेगा हमारे पास x स्क्वायर, वहां बचेगा 32 दूना 64, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 8। अगर हमें x की वैल्यू 8 मिल गई, हमसे पूछा गया बड़ी संख्या बता दो, तो बड़ी संख्या तो 7x होगी। एक x की वैल्यू 8 है तो 7x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 56। आपका डी ऑप्शन सही जा रहा है। आप सवाल देखिए कैसे लगाया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 3 संख्याएं 3, 5, 7 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम 840 है तो महत्तम क्या होगा? अगर संख्याएं 3, 5, 7 के अनुपात में है, इनको हम 3x, 5x और 7x के रूप में जानते हैं। अगर हम देखें तो इनका महत्तम और इनका लघुत्तम हम लोग x के टर्म में ही निकाल लेते हैं और इनका लघुत्तम निकालते हैं। लघुत्तम देख रहे हैं तो सारी को प्राइम नंबर है, सीधे गुणा करना पड़ेगा। 3 5 15 7 105, 105x हमारा लघुत्तम। और अगर हम महत्तम की बात करें तो इनका महत्तम हो जाएगा केवल x। क्या? तीनों में जो कॉमन होगा वही महत्तम होता है, तो तीनों में कॉमन सिर्फ x था, वो महत्तम हो गया। फिलहाल उसकी बातें हम बाद में करेंगे। पहले हमारा लघुत्तम हमारे सामने है और इनका लघुत्तम क्या लिखा हुआ? 840। यही काटना है मेरे भाई। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 840 बटा 105। काट के देखो जरा। 7 से काटे, 7 तक के 7, 7 पचे 35 और 7 से काटो 7 तक के 7, 7 दूनी 14, 15 8 120। बताओ भाई x की वैल्यू कितनी हो गई? 8। अगर x की वैल्यू 8 हो गई और यही हमको बताना ही था, हमको महत्तम ही बताना था और महत्तम हमारे पास 8 आ चुका है। ये रहा आपका अगला सवाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छोटे सवाल है, कुछ बड़े भी मिलेंगे। आपको हर तरह के सवाल पर अभ्यास होना आवश्यक है। तो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम क्रमशः 96 और 8 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 56 है तो संख्याओं के बीच का अंतर बता दो। योग 56, भैया लघुत्तम और महत्तम हमको पता है, बोलो, और उन संख्याओं का योग भी पता है। बताइए तो संख्याएं क्या हो सकती हैं?
हम यहाँ जोड़ा बना के काम कर सकते हैं। देखो, अगर लघुत्तम महत्तम हमको पता है तो हम जानते हैं अगर महत्तम 8 है तो संख्या 8x, 8a और 8b होगा। इनका लघुत्तम हमारे हिसाब से 8ab होगा, उनका लघुत्तम है 96। तो बताओ ab के बराबर क्या हुआ? 12 हुआ। अगर ab बराबर 12 हुआ, दो संख्याओं का गुणनफल 12 है, तो या तो वह 1 गुणा 12 होगा, या तो 2 गुणा 6 होगा, या तो 3 गुणा 4 होगा, और तो कोई 12 हो नहीं सकता। ये तो पेयर होगा नहीं क्योंकि को प्राइम नहीं है। हम पहले में और दूसरे में वैल्यू रखने का प्रयास करेंगे और रखते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ वैल्यू रख दूं तो 8 एक्के 8 और 12 8 96 हो जाए। इन दोनों का योग कभी भी 56 नहीं हो सकता, ये तो ऑलरेडी ज्यादा है, यानी यह पेयर भी मेरे काम का नहीं होगा। आओ यही देखा जाए, 8 तियां 24 और 8 चौके 32। ध्यान से देखो, 8 तियां 24, 8 चौके 32, ये दोनों संख्याएं 24 और 32 हो सकती हैं, जिनको जोड़ने पर 56 भी आ रहा है, जिनका महत्तम 8 भी है, जिनका लघुत्तम 96 भी है, और हमको उनके बीच का अंतर बताना था। बताओ 24 और 32 का अंतर क्या है? 8 अंतर है। हमारा उत्तर आ चुका है। 8 अंतर के 12 अंतर है भाई, जो भी 6 2 8, 8 ही अंतर है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना आ गया? 8 आ गया। तो आपने देख लिया सवाल क्या है, कैसा है। देखने में बड़ा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जो इतने प्रोसेस किए जा रहे हैं, इस प्रोसेस में अगर अभ्यास कम होता है तो गलतियां होनी शुरू हो जाती है ना। तो गलती ना होने पावे, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने है, दो संख्याओं का योग 60 है और उनका गुणनफल 875 है, उनका महत्तम बता दिए। संख्याओं का योग दिया और गुणनफल दिया, बताओ संख्याएं क्या है। जब महत्तम हमको नहीं पता है तो महत्तम से ही तो हम कुछ कर सकते थे, और महत्तम ही नहीं पता है। महत्तम के बारे में जानकारी बता दूं आपको, जो कुछ भी दिया रहे, चाहे योग दिया रहे, चाहे गुणनफल दिया रहे, चाहे कुछ भी दिया रहे, आप उन्हीं का महत्तम निकाल दो, संख्या का महत्तम मिल जाएगा। ये खास बात है। तो हम ये जो दो संख्याएं हमारे सामने दिख रही हैं, उन्हीं दोनों संख्याओं का महत्तम निकाल लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो, हम 60 और 875 का महत्तम निकालने की कोशिश करेंगे। तो 12 छंग 72, 13 छक 78, 14 छके 84, 14 बार ले जा रहे हैं। 14 छके 84, 840। आप देख रहे हैं यहाँ 5 आया, यहाँ 35। इस 35 से हम 60 को काटने का प्रयास करेंगे। तो देखो कई बार जाएगा, 35 से 35 हो पाएगा। अब कितना आ गया? 25 आ जाएगा। इस 25 से हम 35 काटने का प्रयास करेंगे तो हम यह भी नहीं काट पाएंगे, एक ही बार जाएगा 25। अब यहाँ 10 आ जाएगा, इस 10 से हम 25 काटने का प्रयास करेंगे, 2 बार में 20 होगा, और फिर आएगा 5। इस 5 से हम लोग 10 को काटने का प्रयास करेंगे, 5 दूना 10 कट जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि हमारा महत्तम कितना आ गया है? हमारा महत्तम आ गया है 5। बहुत मजेदार बात है, हमारा उत्तर सी ऑप्शन चला जाएगा कि जब भी कभी संख्याओं का कुछ भी दिया रहा है, योग दिया है, अंतर दिया है, घटाना दिया है, गुणा करना दिया है, जो कुछ भी दिया है, अगर सवाल के अंदर महत्तम नहीं दिया है तो जो कुछ भी संख्या आपको नजर आ रही है, उन्हीं संख्याओं का महत्तम आप निकाल लीजिए, वही आपकी संख्या का महत्तम मान लिया जाएगा। ये महत्तम इतनी बढ़िया चीज है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 8, 15, 16, 21 और 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो सबसे पहले तो हमें इनका लघुत्तम ज्ञात करना पड़ेगा। 8, 15, 16, 21 और 5, हमें इसका सबसे पहले लघुत्तम ज्ञात करना है, जिसमें 5 शहीद हो जाएंगे और 8 भी शहीद हो जाएंगे। 5 के पापा भी हैं, 8 के पापा भी हैं, हमारे सामने 3 संख्याएं हैं, हम इसको 3 से काट भी रहे हैं। 3 पचे 15, 16 नहीं कटेगा, 3 सते 21, बस। अब काटने की जरूरत भी नहीं। कैसे? जब देखो को प्राइम नंबर आ गया, अब सीधे गुड़ाई करना है। देखो 16 पच्चे 80, 80 8 24, 240, 240 गुणा 7, 0, 7 चौक 28, 2, 7 दूनी 14, 2 16, यानी हमारा लघुत्तम आ चुका है 1680। इन्होंने कहा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है? यही होती है। अब इसको हमें 1680 से भाग देना है, बस। ध्यान रखना है, कभी इसके ऊपर नहीं जा सकते, हम इसमें कुछ घटा सकते हैं, जोड़ नहीं सकते। आओ भाग देते। तो 16 छक्के 96, 6 बार जा सकता है। 6 8 48, 4, 16 छक्के 96 और 400 ज्यादा हो जाएगा, 6 बार नहीं जा सकता है, 5 बार जाते हैं। तो 0, 5 8 40, 4, 16 25 80, 4 84,
चलो घटाते हैं। तो 9, यहाँ 9, यहाँ आया 5 और यहाँ आया 1, यहाँ पे एक 9 उतर जाएगा। अब 16 का ऐसा पढ़ा पढ़ो 159 हो जाए, 16 9 144, 9 बार जा सकता है बस। तो 0, 9 8 72, 7, 9 6 54 और 7, 54 7 61 हासिल 6, 9 1 के 9 6 15। आओ घटाते हैं 9, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ आया 8, 879 ज्यादा दिख रहा है, यानी यही इतना ना होता तो कट गया होता, तो इसी गिनती को हमें इसमें से घटा देना चाहिए। 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से मुझको 879 घटा देना चाहिए और जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। 0, यहाँ 2, यहाँ 1 और ये 99, यानी हमारा उत्तर आना चाहिए 99,120। क्या आना चाहिए? 99,120, यानी ये आपका बी उत्तर सही चला गया। करना क्या पड़ा आप देख सकते हो, पहले इन सबका हमने लघुत्तम निकाला, उस लघुत्तम से हम इस 5 अंकों की संख्या पे भाग देते गए, भाग देने के बाद जो हमारे पास शेष बचा वही एक्स्ट्रा था, उसी को हमने घटा दिया, ये हमारा उत्तर था। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखें इनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 5 और 10 से विभाज्य है? 2, 5 और 10 से अगर विभाज्य है तो 2, 5, 10 का लघुत्तम होगा भैया, वही लघुत्तम निकालने की कोशिश करो। 2, 5 और 10 का जब हम एलसीएम देखते हैं तो इनका एलसीएम आता है 10। बताओ 10 से कौन सी संख्या कट सकती है? ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, केवल वही संख्या कर सकती है। 10 की डिविजिबिलिटी आप जानते होंगे, ऐसी संख्या जिसके अंत में शून्य पाया जाए केवल वही संख्या 10 से कर सकती है, और 10 से केवल एक ही संख्या सी कर सकती है क्योंकि उसी के अंदर शून्य पाया जा रहा है। आइए देखा जाए अगले प्रश्न को क्या है। प्रश्न है, दो संख्या है 110 और 1980 का लघुत्तम बताओ क्या है। आओ देखा जाए, 110 है और 1980 है, इसका हमको लघुत्तम बताना है। तो मैं देख रहा हूं कि 11 से कट रहा है, यानी 110 से ही काट दो आप। 110 से काट दोगे तो 110 से तो ये कट ही गया है कि नहीं। और जब ये कट ही गया, इसके पिताजी हैं, तो बात यही खत्म हो गई। हमारा लघुत्तम क्या आ गया? 1980 है। क्या लिख दिया? लौसापा। भाई मेरे 1980 फिर नहीं आई है, क्योंकि 1980 जब है तो यहाँ तो होना चाहिए 1980, ये तो नहीं है, तो 1980 फिर नहीं होगा। 198 अगर होता तब क्या होता? तब भी नहीं होता, यानी कि ये चीज नहीं है। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, देखो कहीं अगर लिखा है 5, 8 और 16 तो आप समझ लो कि लघुत्तम 16 है। कोई भी संख्या अगर सामने है और इससे कटने वाली संख्या मौजूद है आपके सामने, देखो 110 से कट जाएगा, 11 किम 11, 11 से 88, तो इससे वो कटने वाली संख्या है तो वही संख्या कट जाएगी। हाँ, महत्तम होता तब 110 होगा। अगर एल लसापा के जगह पर ओके, यहाँ लसापा हटा दिया जाएगा, हाँ, और इसकी जगह पर लिख दिया जाए मा सापा, तो मा सापा अगर हम देखेंगे तो मा सापा 110 होगा, लेकिन ला सापा 1980 होगा। यही खास बात। देखो जब आपको कुछ चीज समझ में आता है तो आप इस प्रकार से चीजों को क्लियर कर ले जाते हैं। दो संख्याओं का महत्तम 12 है, कौन सा संख्या कभी उसका लघुत्तम नहीं हो सकता? देखो महत्तम अगर आपको पता है तो कौन सा लघुत्तम नहीं हो सकता? जो संख्या 12 से नहीं कट पाएगी वो उसका लघुत्तम नहीं हो सकती, क्योंकि लघुत्तम सदैव महत्तम से विभाजित होता है। तो मैं देखता हूँ 12 से कट सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 12 से कट सकता है, बिल्कुल कर सकता है। 12 से कट सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यही संख्या 12 से नहीं कट पा रही है, यही हमारा उत्तर। इन्होंने कहा कि दो संख्याओं का महत्तम 12 है, कौन सा संख्या इसका लघुत्तम नहीं हो सकता? तो हम कहेंगे 90 इसका लघुत्तम नहीं हो सकता, क्योंकि 90 12 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 6, 5 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम 3 है तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम क्या होगा? अगर 6, 5 के अनुपात में है, इनको हम 6x और 5x मान सकते हैं। अगर हमने मान लिया तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ अगर हम निकालेंगे, यानी दोनों में कॉमन देखेंगे तो x है, और अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 30x आ जाएगा। अब इन्होंने कहा उनका महत्तम 3 है, हमारा महत्तम x है, यानी x बराबर 3 आ चुका है। तो बताओ 30x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 गुणा 3 हो जाएगी। हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 90। हमसे पूछा गया दोनों संख्याओं का लघुत्तम बता दो, तो हम कहेंगे दोनों संख्याओं का लघुत्तम है 90। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। दो संख्याओं 2040 और 391 का महत्तम क्या है? और निकालते हैं। 2040 है और यहाँ 391 है,
इसका महत्तम निकालने का प्रयास करें। 3 छक्के 18, 6 बार जाएगा? नहीं जाएगा। 5 बार ले जाते हैं। 5 छक्के 5, 5 9 45, 4, 5 3 15, 4 19, 10 में से 5 घटाओ 5, 13 में से 5 घटाओ 8, बोलो क्या बचेगा? और कुछ नहीं बचेगा। 85 से इसको काटने की कोशिश किया जाए 391 को, तो 8 3 24, 8 चौक 32, 4 बार ले जाओ, 4 5 20, 2 4 6 32, 2 34, ये आया 1, यहाँ आया 5। इससे 51 को काटेंगे 85 को, तो 51 51 जाएगा। 5 में से गया 4, यहाँ 3 बजेगा। 34 से काटेंगे 51 को। हालांकि उत्तर दिखने लगा है, लेकिन अब तो हमें पूरा ही लगाना चाहिए 17, और 17 दूनी 34, पूरा पूरा कट गया। आप देख सकते हो हमारा महत्तम पूछा गया है। महत्तम कितना आ गया? 17। अगर ये दो संख्याएं आपके सामने, ये कितना बढ़िया प्रोसेस होता है। थोड़ा सा खाली कैलकुलेशन पर आप अपना पकड़ बना लें, ऐसे सवाल लगाना आपके लिए कितना आसान टास्क हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले सवाल को। लिखा उन संख्याओं के महत्तम और लघुत्तम के बीच का अनुपात क्या है जिसका लघुत्तम 48 है और संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ। बताओ महत्तम लघुत्तम का अनुपात पूछा गया, इसमें लघुत्तम 48 दिया गया और संख्याओं गुणनफल, तो हम महत्तम चलो निकाल लेते हैं। पहले चलो एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? संख्याओं के गुणनफल में महत्तम यानी लघुत्तम से भाग दे देंगे, तो हमारा महत्तम निकल आएगा। और काटते हैं, इससे काटे 12 36, 12 काटता हूँ, 12 चौक 48, तो 12 36, 12 दूनी 24, 4 8 32, हमारा महत्तम 8 आ गया। इन्होंने कहा था, क्या बताना था? महत्तम और लघुत्तम का अनुपात चाहिए। महत्तम है 8 और लघुत्तम है 48। बताओ क्या 1:6 मान लिया जाए? हमारा अनुपात क्या आ जाएगा? 1:6। देखो हमारा लघुत्तम दिया हुआ था, हमने महत्तम ज्ञात कर लिया। दोनों का केवल अनुपात पूछा गया था और अनुपात हमने निकाल लिया। आइए अगला प्रश्न देखें। दो संख्याओं का अनुपात 5 4 है और उनका महत्तम 4 है, तो उनका लघुत्तम बता दो। ऐसा सवाल अभी हम लोगों ने किया है। 5x और 4x हम इसको ले रहे हैं। हमारे हिसाब से इसका महत्तम आएगा 4x। हमारा महत्तम है x और हमारा एलसीएम कितना है? 20x। हम जान रहे हैं हमारा महत्तम दिया है 4, x की वैल्यू 4 दी गई, हमें 20x की वैल्यू बतानी है, यानी 20 गुणा 4 बराबर कितना आ जाएगा? 80। हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ये हमारा उत्तर। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? देखो, दो संख्याओं का लघुत्तम उनके महत्तम का 56 गुना है। उनके महत्तम और लघुत्तम का योग 1710 है। यदि दो संख्याओं में से एक 240 है तो दूसरी कौन है? बहुत बढ़िया सवाल है, और देखें क्यों है। कह रहे हैं कि लघुत्तम जो है महत्तम का 56 गुना, यानी अगर हम महत्तम को x मान लें तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 56x हो जाएगा। कह रहे हैं इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 1710 आता है। तो 56x और 1x यानी 57x बराबर आप 171 क्या मानते हैं आप? 1710 है, तो बताओ x बराबर क्या होगा? 1710 बटा 57। हम 19 से काटने का प्रयास कर रहे हैं। 19 3 57 और 19 9 171, 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 30। बताओ हमारा महत्तम 30 आ चुका है। अगर ये महत्तम हमारा 30 आ चुका है तो लघुत्तम आ जाएगा कितना? 30 गुणा 56। अब जरा बताओ, हमें लघुत्तम पता है, महत्तम पता है, एक संख्या पता है, दूसरी संख्या मिल जाएगी क्या? देखो दूसरी संख्या हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दूसरी संख्या बराबर होता है लघुत्तम गुणा महत्तम बटा पहली संख्या, यानी 30 गुणा 56 और बटा क्या हो जाएगा? 240। देखो ये महत्तम है, ये लघुत्तम है, और नीचे है पहली संख्या। और काटते हैं। अगर हम इसको काटते हैं तो 0 0 कट गया, 3 8 24 और 8 7 56 और 7 3 21, 210 कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। ये हमारी दूसरी संख्या है। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से इन सवालों को समझाया जा सकता है। जिस लेवल पर हमने तैयारी करी है उस लेवल के हिसाब से सवाल आपके लिए कुछ नहीं है, उड़ाते चले जाइए बस। तीन संख्याएं 3 8 15 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम दिया है, महत्तम बता दो। अगर 3 8 15 के अनुपात में दिया गया है तो 3x 8x और 15x हम मानते हैं। हमारे हिसाब से इनका लघुत्तम होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 3 के पापा 15, 8 120x, 120x हमारा लघुत्तम है। उनका लघुत्तम है 8280। क्या बता सकते हो x बराबर क्या है? भाई 0 अगर हम काट दें तो 12 6 7 84, 12 6 72, 12 9 108, x की वैल्यू 69 आ जाएगी। यही इसका मासापा आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा, क्योंकि इन तीनों में जो सबसे कॉमन है वो x ही है। x की वैल्यू आ गई, हमारा महत्तम आ चुका है।
इतना आसान होता है, आप देख सकते हैं इन सवालों को लगाना और समझना। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 108, 124 तथा 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। आपको जानकारी होगा कि समान शेषफल प्राप्त करने के लिए दी गई संख्याओं को परस्पर घटाना होता है। आओ हम लोग घटा के देखें। 124 में से 108 घटाएं, 8 14 में से 8 घटाओ 6 और 1 तो यहीं रह जाएगा। इसमें से वो घटाओ तो 6 में से 4 घटाओगे 2, 5 में से 2 घटाओगे 3, बस। और इसमें इसको घटाओ तो 6 में से 16 में से 8 घटाओ 8 और 4 बचेगा यहाँ 8। बताओ इन तीनों संख्याएं आपके सामने हैं, इनका क्या बताना, हमको एचसीएफ बताना चाहिए इनका। हमारा एचसीएफ देखते ही दिख रहा है कि ये 16 है और 16 है तो है, ये हमारा आ गया महत्तम। 16 से आप इसमें भाग दो, चाहे इसमें भाग दो, चाहे इसमें भाग दो, हमेशा हमेशा समान से बचेगा, क्योंकि ये लगाया कैसे जाता है, दी गई संख्याओं को परस्पर घटाया जाता है। परस्पर घटाने के बाद आप पिछले वीडियोस को देख ले जा करके, तो आप पाएंगे परस्पर घटाने के बाद जो डिफरेंसेस आते हैं उनका जब हम लोग महत्तम निकालते हैं तब समान से इस महत्तम का निकाला जा सकता है। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे सामने क्या है, ये लिखा है ए और बी दो अभाज्य संख्याएं इस प्रकार है कि ए इज ग्रेटर देन बी और उनका लघुत्तम 209 है। अगर 209 है तो बी स्क्वायर माइनस ए का मान बता दो। भाई अगर 209 है, ध्यान रखना होगा, और दो संख्याएं अभाज्य हैं तो सीधे गुणे गुणा करना है और कुछ नहीं करना। क्या आप बता सकते हो 209 को हम किस संख्या से काट सकते हैं? 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 5 6 7, 7 दूनी 14, 6 नहीं कटा, 9 2 11, 11 से कट रहा भाई, 11 किम 11, 11 9 99। तो अगर हम 11 से काटे तो ये है 11 और 19, क्यों भैया, है ना, 19 और 11 यही दोनों संख्याएं हैं। ये 99 9 11 11 19 दोनों संख्याएं आपके सामने है, अभाज्य है, को प्राइम है, बिल्कुल सही बात। ए ग्रेटर देन बी तो इसका नाम ए हो जाएगा और इसका नाम बी हो जाएगा। इन्होंने कहा बी स्क्वायर माने थे, बताओ तो बी स्क्वायर माने 11 घर में 121, 121 में से 19 घटा दो भाई, कितना आ जाएगा, 11 में से 9 गया 2 0 1, 102 कहीं दिख रहा? जी हाँ, बी ऑप्शन है 102 आपका उत्तर आ चुका है। देखिए सवाल का प्रकार क्या है और कितना मस्ती से आप सवाल सोच सकते हैं। देखिए, वह न्यूनतम संख्या जिसे 36 27 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग इन लोगों से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले इन लोगों का लघुत्तम निकाला जाना चाहिए। 4 5 6 8 का लघुत्तम निकालेंगे। 4 के पापा है, कट गए। अब 5 6 8 को सीधे गुणा कर ले, 2 से काट लीजिए एक बार, तो 2 3 6 2 चौके 8, 2 5 10 3 30 चौके 120 हमारा लघुत्तम आ चुका है। अब हम क्या करना चाहिए, क्या जोड़े इसमें, तो हम क्या करेंगे, 36 27 है, इसको हम 120 से भाग देंगे और अंत में शेष नहीं बचने देंगे, उसमें कुछ जोड़ करके काट देंगे। आओ देखें कैसे। 12 3 36 3 बार जाएगा, 27 आ जाएगा। सोचो 27 आया हमारे पास और कुछ आया नहीं, हम एक बार और ले जाना चाहते हैं। यानी अगर हमें क्या बताना है, वह न्यूनतम संख्या इसमें जोड़ा जाए। बताओ हम क्या जोड़ दें इसमें। 120 में से अगर हम 27 घटा दें तो 10 में से 7 गया 3, 11 में से 2 गया 9, 93। अगर हम इसमें 93 और मिला दें तो हमारा 120 एक बार और चला जाएगा। यानी हमें क्या जोड़ा जाना चाहिए, 93 जोड़ देना चाहिए। क्या जोड़ना चाहिए, 93 अगर हम जोड़ दें तो वह संख्या उससे कट जाएगी। आइए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। लिखा दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम दिया हुआ है, इन दोनों संख्याओं का योग 75 है, तो बड़ी संख्या बताओ। अभी थोड़ी देर पहले इस तरह का एक सवाल था, तो अगर ये महत्तम और लघुत्तम हमारे सामने दी गई तो इससे हम लोग पेयर बना सकते हैं। तो कैसे, 15a है और 15b है, हमारा लघुत्तम आया है 15ab और उनका लघुत्तम है 90, यानी हम ab के बराबर 6 लिख सकते हैं। अगर 6 लिख देंगे तो 2 ही पोजीशन हो सकता है, 2 गुणा 3। निश्चित रूप से पहला पोजीशन, मैं आपको जानकारी दे दूं, जब भी कभी ऐसा संख्या आ जाए पेयर बन रहा हो तो जो सबसे नीचे वाला पेयर होता वही आपके काम का होता है। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, अपने पास भी देखो दूसरा या तीसरा एग्जाम्पल ऐसा है। हम यहाँ वैल्यू रखेंगे 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। देखो यही दोनों संख्या हैं, इनको जोड़ने 75 भी आएगा, महत्तम 15 भी आएगा, लघुत्तम 90 भी आएगा। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो बड़ी संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी, 45 आ जाएगी। बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी, 45 आ जाएगी। आओ देखिए अगला सवाल क्या है। अगला प्रश्न हमारे सामने कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इन संख्याओं को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता।
अगर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता है तो हमें सबसे पहले सब में से 6 घटा देना चाहिए और 6 घटाने के बाद जो आए उनका महत्तम निकालना चाहिए। यह तरीका हुआ। ये हमारे पास हो गया 150, 11 में से 6 गया भैया, कितना आएगा? 6 5 11 175, और यहाँ घटा 11 में से 6, ये हो जाएगा 325। इन तीनों संख्याओं को हमको महत्तम ज्ञात करना चाहिए। क्या लग रहा है आपको? 25 है, सही है? 25 से भी कट रहा, 25 से भी कट रहा, 25 से भी कट रहा, बिना निकाले हम इसका महत्तम 25 बता सकते हैं। देख रहे हैं, ये फायदा है। हमेशा जो कह रहा वही शेष बचेगा अगर आपने शेष को पहले घटा दिया तब। लिखा दो संख्याओं का लघुत्तम उनके महत्तम का 22 गुना है। यदि एक संख्या 132 और लघुत्तम महत्तम का योग 276 है तो दूसरी संख्या बता दो। लघुत्तम उनके महत्तम का 22 गुना है, ठीक है। एक संख्या 132 है और लघुत्तम महत्तम का योग। एक बात बताओ भाई, अभी थोड़ी देर पहले हम एचसीएफ को x मान लेते हैं, तो बताओ एलसीएम क्या हो जाएगा? 22x। और इन दोनों का योग कितना होता है? 23x। बताओ 23x होता और ये बताया जा रहा है 276, तो क्या x की वैल्यू आ जाएगी? 23 तिया 69, 23 तिया 69 में कहाँ जा रहा हूँ? देखो 23 एक्म 23 और बचेगा 46, 23 दूना 46, x बराबर 12 आ गया। अगर x बराबर 12 आ गया तो ये हो गया 22 गुणा 12। अब आप देख सकते हो हमें लघुत्तम पता, महत्तम पता, एक संख्या पता, दूसरी संख्या पूछी गई है, तो हम दूसरी संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं? दूसरी संख्या लिख सकते हैं 12 गुणा 22 बटा 132। अगर हम 12 से इसको काट दें तो 11 आ जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 12 दूनी कितना आ जाएगा? 24। यानी दूसरी संख्या हमारे पास क्या है भाई? 24 आ जाएगी। यह है सवाल लगाने का तरीका। तो कितने आसानी से सवालों को आप धाए 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 उड़ा सकते हो आप, हैं। देखो अगला प्रश्न, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 4 8 5 8 से विभाजित करने प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचा दे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे पहला काम 3 4 5 8 का लघुत्तम बताओ। 3 4 5 8 का लघुत्तम बताना है तो 3 तो नहीं कर सकता, 4 तो कट गए मेरे भाई, तो आप गुणा ही कर लो बस। 3 5 15 8 120, 120 हमारा एलसीएम। हमको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए भाई, 3 अंकों की सबसे बड़ी यही संख्या है। अब 120 से इसको काट के देख लो, 12 8 96 960, बोलो और तो आगे जाएगा नहीं, इसकी जरूरत क्या है? 12 8 96 960 आ गया। लेकिन अभी 960 से कुछ नहीं होने वाला, अभी तो हमें शेष 2 बचाना है, तो शेष 2 बचाना है, इसमें 2 हम जोड़ भी देंगे, तो आपका उत्तर आ जाएगा 962। 962 एक ऐसी संख्या होगी जो इससे भाग दो चाहे इससे भाग दो चाहे इससे भाग दो, हमेशा 2 शेष बचता जाएगा। 962 आपका ए विकल्प दिखाई पड़ रहा है। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से सवालें समझी जा सकती हैं। अगर आपका बेसिक तैयार है तो ऐसे ही उड़ा देंगे पेपर को आप। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इन संख्याओं से विभाजित हो जाए उनके अंकों का योग बताओ। इस तरह का एक सवाल अभी आगे चलकर हुआ था। तो हम सबसे पहले इनका लघुत्तम निकालेंगे, 5 35 39 और 65। चलो इनका हम लघुत्तम निकालने का प्रयास करें। 5 तो पहले काट ही देते हैं, अब फिर से 5 से भाग देंगे। 5 7 35, 39 नहीं काट पाए और 5 से काटो तो 13, और 13 के पापा जी 39 में बात खत्म। गुणा करो तो 5 गुणा क्या? 7 9 63, 6 और 7 21 और 6 27। गुणा करें, 5 3 15, 1 5 7 35, 1 36, 3 5 दूनी 10 3 13, तो 65 आ गया। हमें बताना क्या है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है। हम इसमें क्या करेंगे? 1365 से भाग देंगे बस, और जब संख्या हमें मिल जाएगी तो उसके अंकों का जोड़ बता देंगे। आओ काटते हैं। 13 7 91, 7 बार लेकर जाने का प्रयास करता हूं। 7 5 35, 3, ठीक है 7 5 35, 7 6 42, 42 3 45, 4 और 13 7 91 और 4 95। भाई वाह, हटाओ, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है और ये 9 है। ये बार जाएगा। 13 3 39, 3 बार जा सकता है क्या? जा सकता है, तो 3 बार ले जाते हैं। 3 5 15, 1 3 6 18, 1 19, 1 और 13 3 39, 1 40। बताओ 9 में से 5 घटाओगे 4 और 14 में से 9 गया तो 9 5 14, ठीक है। यहाँ बचेगा 354। यानी हम देख रहे हैं 354 फालतू है मेरे भाई। तो हम क्या करेंगे? 5 टाइम 9 से हम यही 354 माइनस कर देंगे तो वह संख्या हमें मिल जाएगी जो इनसे कटती है। तो 9 में से 4 घटा देंगे 5, 9 में से 5 घटा देंगे 4, 9 में से 3 घटा देंगे 6 और बाकी तो 9 रहेगा ही रहेगा।
तो इनका क्या कहना है, उनके अंकों का जोड़ क्या होगा, जोड़ लो भाई। 9 9 18, 18 और 6 24, 24 4 28, 28 और 5 33। कहीं दिख रहा है? उनके अंकों का योग कितना आ गया, 33 आ गया। ये रहा आपका सवाल। कैसा सवाल है आप जरा देखिएगा, मैसेज जरूर किया करिए। आइए बढ़ते हैं। इनका और इनका गुणनफल क्या है भाई, गुणा कर लेना यार। गुणा करने में हम क्या बताएंगे बताओ। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो सोचो 277 गुणा 323, बस गुणा करना। हम बहुत करेंगे तो आपको वैदिक गुणा दिखा देंगे और क्या करेंगे, बाकी नॉर्मल गुणा आप जानते हो। देखो वैदिक गुणा करते हैं। 3 से 21, एक लाइन में गुणा करता हूँ। 3 से 21 हासिल हुआ 2, 21 और 14, 21 में 14 मिला देंगे, 21 और 4 25, 10 35, 2 37, हासिल आएगा 3। 71 देखो सब में है, यानी ये उत्तर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब तो 3 अंक का गुणा करते हैं। तो 7 या 21 और 3 दूनी 6, 21 6 27, 27 3 30, 30 और 14, 30 और 14 करोगे तो 44 हो जाएगा, हासिल आएगा 4। कहीं दिख रहा? अब ये भी नहीं हो सकता। कितना मजा आ रहा है, देखो 2 गिनतियां कट गई, 4 से 71 दोनों में है। अब अगली गिनती मिल जाए तो काम हो जाएगा बस। तो अगली गिनती में क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और ये गुणा करेंगे। तो 7 या 21 और 4 25, 25 4 29, 9 9 कहाँ है, ये रहा। यानी ये भी गलत चला गया, पहला विकल्प आपका सही चला गया। ये तो नॉर्मल गुणा था, है कि नहीं। बस खत्म हो गया। धन्यवाद। इतना बढ़िया सवाल थे, मस्ती में आप लोगों ने लगाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार चीज़ों को लेकर के। आपको चाहिए कि बेसिक्स इतना बढ़िया तैयार कर ले कि सवाल पाइए उड़ा दीजिए और कुछ ना करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।